जय बद्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए, आज 26 मार्च हो चुकी है और 25 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और एंड मनी ऐप में आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एफआई और डीआई के डेटा की। तो दोस्तों, कल जैसा कि निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ही था, तो जैसा आप देख सकते हैं कि एफआई ने लगभग 5,371 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। उसके अगेंस्ट हमारे जो डीआई हैं उन्होंने 2,768 करोड़ की सेलिंग करी है। तो जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि मार्केट में दो हाथी होते हैं, एक एफआई और एक डीआई। एफआई अब बाइंग कर रहा है, लेकिन जो दूसरा हाथी है अब वो पागल हो गया है, जो डीआई है। तो काफ़ी लोग जब से मार्केट गिर रही थी ऐसा सोचने लगे थे कि डीआई हमारे साथी होते हैं। देखिए, साथी कोई भी नहीं होता है, और ना एफआई हमारे साथी हैं ना डीआई हमारे साथी हैं। दोनों एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे की चाल को नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जब तक एफआई बेच रहे थे तब तक डीआई खरीद रहे थे, और अब डीआई बदला ले रहे हैं कि एफआई खरीदता है तो वो बेचते हैं। अल्टीमेटली मार्केट में कोई बायर है तो कोई सेलर भी होना चाहिए, और जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आ रही है तो कोई बड़ी क्वांटिटी वाला ही सेल करेगा। ये भी लॉजिक है। बाकी जो रिटेलर्स हैं हमारे जैसे, ये तो हवा के झोंके के साथ बहते रहते हैं। तो जिस तरफ का फ्लो बनता है हम तो उस तरफ बह जाते हैं। तो फिलहाल यही स्थिति है, एफआई की तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है लगातार। आई थिंक 4 दिन तो हो गए हैं, लगातार 4 दिन से बाइंग आ रही है। उसके बीच में एक दिन सेलिंग आई थी, तो 4-5 दिन से काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही बाइंग आ रही है एफआई की। और आइए बात कर लेते हैं अब अपने इंडिसेस की। तो आज जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हमारा निफ्टी 50 जो है इस वक्त नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। और हमारा जो मेन होता है वो होता है हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है आज, 0.22% है। मिड कैप 100 देख रहा हूँ मैं। और मिड स्मॉल कैप 100 जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, 0.26%। दोस्तों, मैंने कल रात डेटा देखा था और जो डेटा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। देखिए, डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसको कैसे एनालाइज करते हैं कि जब रिटेलर्स यानी कि आम जो लोग होते हैं, आपके हमारे जैसे लोग, जब ये बुलिश पोजीशन बना लेते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट तब नीचे जाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी बिग मनी है उनका काम है रिटेलर के पैसे को लूटना। अब रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बना ली। बुलिश पोजीशन कैसे बनाता है कि उन्होंने कॉल्स खरीद रखी है, पुट राइटिंग कर रखी है। तो अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर जाना। तो जो बिग मनी है वो कभी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस वक्त पोजीशन ऐसी बन गई है कि रिटेलर्स जो आम लोग हैं उन्होंने बुलिश पोजीशन बना लिया और उनको मुनाफा होने नहीं देना है। तो इस वजह से अब मार्केट का जो ऊपर जाने का मोमेंटम था उस पर विराम लगेगा, और मार्केट कुछ दिन तक यहीं पे रहेगा या फॉल आ सकता है उसमें, ऐसा डेटा बता रहा है। और डेटा हालांकि चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 24 घंटे के अंदर डेटा चेंज हो जाता है, लेकिन कल का जो डेटा है वो यही बता रहा है कि बुलिश पोजीशन रिटेलर्स ने बना रखी है। तो बिग मनी मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने देगा। ये एक चौपी सी मार्केट रहेगी आज भी, और एक ही लेवल पे घूमती रहेगी मार्केट, या थोड़ा सा डिक्लाइन ही होगा, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आज टुडे पे मैं क्लिक करता हूँ तो आज लगभग 0.16% का मुझे गेन हो रहा है, 236 रुपये का। तो मिड कैप के 20 ईटीएफ है मेरे पास, जिसमें 5 रुपये का गेन हो रहा है। डाबर के शेयर जिसमें 25 रुपये का लॉस हो रहा है। सीपीएससी ईटीएफ जिसमें 55 रुपये का गेन हो रहा है आज। टाटा मोटर्स का शेयर है, 59 रुपीज़ का नोशनल गेन हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ 5.5 रुपये का लॉस हो रहा है। रिलायंस है, 221 रुपये का लॉस हो रहा है। जीनस पावर है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। इंडसइंड बैंक सरप्राइजिंगली ये आज ऊपर है लगभग 3%, तो 526 रुपये का इसमें नोशनल गेन हो रहा है। इरकॉन है जिसमें 78 रुपीज़ का नोशनल लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि लगभग 11.63% डाउन है, और जिसमें नोशनल लॉस जो है 20,883 रुपये का दिख रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी 1,79,000 है, और टोटल वैल्यू इस वक्त, करंट वैल्यू इस वक्त 1,58,000 है। तो 20,000 का लगभग इसमें नोशनल लॉस दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा ईटीएफ है मिड कैप का वो 8% डाउन है। डाबर का शेयर जो है 8% डाउन है। सीपीएससी ईटीएफ 1.76% का गेन दिखा रहा है। टाटा मोटर्स 12% डाउन है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ 14% डाउन है। रिलायंस फ्लैटिश है। जीनस पावर 41% डाउन है। इंडसइंड बैंक 41% डाउन है, और इरकॉन 33% डाउन है।
तो यह है स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये पोर्टफोलियो अभी भी फ़िलहाल पॉजिटिव में बना हुआ है, कल के नुकसान के बाद भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल 1,000 रुपये का लगभग इस पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है, 0.56% इन्वेस्टेड वैल्यू 1,91,000 है, करंट वैल्यू 1,93,00,000 है, यानी 2,2300 रुपये का इसमें मुनाफा चल रहा है। इस पोर्टफोलियो पे 1.23% का गेन है। और ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कल कल कितना गेन हुआ है। 2 रुपये का गेन हुआ है कल पारंपरिक में। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 78 रुपये का नुकसान हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 14 रुपये का नुकसान हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ में 144 रुपये का नुकसान हुआ है। टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में भी कल 9 रुपये का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कल 79 रुपये का नुकसान हुआ है। बाकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू है, म्यूचुअल फंड वैल्यू, वो साइड में आपको नीचे दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया में कल 118 रुपये का नुकसान हुआ है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी सीमित 38 रुपये का नुकसान हुआ है। एडलवेस स्मॉल कैप 63 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। 60 रुपीज़ का नुकसान हुआ है कैनरा रुपये को। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2% का नुकसान हुआ है। 39% का नुकसान हुआ है बंधन कोर इक्विटी में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 26 रुपये। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 47। SBI स्मॉल कैप 15। एडलवेज मिड कैप 50। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 29। HDFC मिड कैप 40। टाटा स्मॉल कैप 91। कोटक स्मॉल कैप 34। HSBC स्मॉल कैप 69। JM फ्लेक्सी कैप 39। तो कल जनरली जितने भी म्यूचुअल फंड है सब में नुकसान ही देखने को मिला है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में कल ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि 75,900 रुपये की मेरी SIP लगी हुई है इस महीने की, जिसमें से 59,000 की SIP कट चुकी है। अब बचे हुए दिनों में काफ़ी सारी SIPs कटने वाली हैं, क्योंकि अब लगभग 16-17 हज़ार की SIP कटनी बाकी है, बाकी बचे हुए 4-5 दिनों के अंदर। तो अब तेज़ी से SIP कटने वाली हैं, और काफ़ी SIP अब लाइन में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि SIP मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं डेली आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपको ट्रस्ट और भरोसा हमेशा बना रहे कि मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को किसी राइड पे नहीं लेके जा रहा हूँ झूठ बोल के, जो काफ़ी सारे लोग करते भी हैं यूट्यूब पे। क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो तो दिखाते हैं नहीं, तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं और लोगों का बरगला कर उनका नुकसान कर देता है। मैं एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट हूँ कि जो आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रेगुलर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो आज 26 मार्च को मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की जो डेली वाली SIP है वो कट गई है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की जो डेली वाली SIP है वो भी कट गई है। HDFC मिड कैप इसकी भी SIP आज कट चुकी है, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप इसकी भी SIP आज कट चुकी है। ये 4 SIP मेरी आज कट चुकी हैं, और कल मेरी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटने वाली है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की, JM फ्लेक्सी कैप की भी कल कटने वाली है। कोटक स्मॉल कैप की भी कटने वाली है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप का फंड है, इसकी भी कटने वाली है। तो काफ़ी सारी 4-5 SIP, करीबन 7 SIP कल भी कटने वाली है। तो लगातार आपके भाई की SIP जारी है, और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे वादा किया है कि ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कोई आपको राइड पे ले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है और कुछ भी इन्वेस्ट किए जा रहा है। तो ये तो रही बात मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और दोस्तों, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं म्यूचुअल फंड बुक्स के, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू जाकर फ्लिपकार्ट से ये म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ले लेनी चाहिए, ताकि, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर रिलाई करने से अच्छा है कि आप किसी बुक पर रिलाई करें। तो अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, हिंदी में भी बुक्स हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, फ्लिपकार्ट के थ्रू जाके आप ले सकते हैं। और इस जब भी आप कुछ बाय करते हैं तो आपके भाई को उसका आधा 1% जो भी है कमीशन मिलता है। तो एज अ ट्रांसपेरेंसी रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूट्यूब पॉलिसी बोलती है कि आप अपने व्यूअर्स को ये सब चीज़ें बताया करें कि अगर आप बाय करते हैं तो आपको उससे कमीशन मिलता है। आइए चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो इसको मैं लगा देता हूँ फ़िल्टर। कल तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं होगा, कल नुकसान ही था। तो जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे कम ज़्यादा गेन हुआ है, और जो सबसे नीचे है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कल मुझे 22,090 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और जो टोटल रिटर्न है वो -2,36,000 बना हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 25,08,000 है। पराग पारिक में पॉजिटिव गेन दिख रहा है, बट आई थिंक पराग पारिक अभी तक अपडेट नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं
कल थी 25, तो 25 तारीख हो गया, पराग पारिक अपडेट हो गया है। तो पराग पारिक ने ही एकमात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने कल पॉजिटिव गेन दिया, लगभग 3.82 रुपीज़ का, 0.01। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सब ने कल नेगेटिव ही गेन दिया है। और नेगेटिव पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते जाइए। परसेंटेज वाइज है तो जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज का नुकसान दिया वो ऊपर है, नीचे ऊपर नहीं है। जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया वो सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा। तो नीचे स्मॉल कैप और मिड कैप ही नज़र आ रहे होंगे। और कल डिफेंस भी काफ़ी अच्छा गिरा है, तो डिफेंस में भी कल काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो जो है आप देख सकते हैं कि 25,08,000 की इसमें वैल्यू है। और जहाँ तक बात निफ्टी 50 की है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको व्यू दिया था कि डेटा जो है नेगेटिव आया हुआ है और एक स्लगिश सी मार्केट रहने वाली है, तो वैसा ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी को आप देखिए कहीं नहीं जाने वाला आज, ये बस ये ऐसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऊपर नीचे करता रहेगा या फिर थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हो जाएगा, लेकिन कोई खास मोमेंटम आज नहीं आने वाला। ये डेटा जो मैंने कल देखा है, कल रात, उसके अकॉर्डिंगली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सेंसेक्स जो है वो लगभग 52 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी जो है लगभग 93 पॉइंट ऊपर है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं, शून्य ऐप पे भी, इंड मनी ऐप पे भी और ग्रो ऐप पे भी। बाकी एफआई का डेटा भी मैं आपको दिखा चुका हूँ और किस तरीके से कौन कौन से इंडेसेस हमारे ऊपर हैं। तो आज लगभग सभी ब्रेक इवन पर ही हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं सभी इंडेसेस। और मोर और लेस जो सिचुएशन है वो नेगेटिव ही क्लोज होती हुई दिख रही है आज। तो आई थिंक सारा पोर्टफोलियो दिखा चुका हूँ और सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।